हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम जी इस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। कल मैंने एसएससी जीटी का पाठ्यक्रम का वीडियो अपलोड किया था। उस क्रम में मैंने बोला था कि वर्ण को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं वर्ण शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले तो वर्ण का परिभाषा हम लोग देख लेंगे। बहुत से विद्यार्थी या बहुत से मेरे भाई लोग वर्ण का परिभाषा तो जानते ही होंगे, लेकिन जो परिभाषा में कहा गया वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। तो वो मूल ध्वनि है क्या? तो हम लोग आज उस मूल ध्वनि को पकड़ेंगे कि आखिर ये मूल ध्वनि है क्या, जो हम लोग उतना दिन से पढ़ते थे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। अगर हम उस मूल ध्वनि को आज हम पकड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में पानी को लिया, मैंने दो भागों में पानी को तोड़ा, जैसे पा जोड़नी, और पा में हम प हलंत जोड़ आ की मात्रा, और नी में न हलंत जोड़ दीर्घ ई की मात्रा होती है। यहाँ पे जो प और आ आया, अब इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ये अपनी मूल स्थिति में आ चुका है और इसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी जिसका आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक, अब हिंदी में जो मूलतः वर्ण है उनकी संख्या 52 होती है। ठीक है, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ से दो क्वेश्चन राइज होते हैं। सबसे पहले बहुत से एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 यहाँ पे आंसर देंगे। या वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा हम लोग देखेंगे। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ठीक है, जैसे अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, दी, ओ और अ होता है। ठीक है, अब इनका भी वर्गीकरण किया गया है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में। ठीक है, ह्रस्व स्वर में अ आएगा, ह्रस्व ई आएगा, ह्रस्व उ आएगा और री आएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर में आ आएगा, दीर्घ ई आएगा और दीर्घ उ, और संयुक्त स्वर में ए, ओ और औ आता है। यानी ह्रस्व में ह्रस्व वाले जितने भी स्वर आएंगे वो सम्मिलित होंगे, दीर्घ में जो दीर्घ वाले स्वर आएंगे वो दीर्घ स्वर में सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब हम लोग व्यंजन वर्ण की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें स्वर सम्मिलित रहता ही है। जैसे किसी भी व्यंजन वर्ण को उठाएंगे और उसका उच्चारण करेंगे, अंत में उसमें अ की मात्रा आती है। ठीक है, और उस अ की मात्रा को हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने क कहा, क में अ की मात्रा आती है, और इस अ की मात्रा को बाहर निकालने के लिए क में एक नीचे पाई खींचेंगे जिसे हलंत कहते हैं, यानी क हलंत जोड़ अ। ऐसा करने से सीधे ये क स्वर रहित हो गया। ठीक है, अब जैसे ख हलंत जोड़ ये अ, यानी ये जो ख हुआ, जो हलंत जिसमें उसका प्रयोग किया गया है वो स्वर रहित है। ठीक है, अब व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ठीक है, इनको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, उसके बाद आइए अंतस्थ में य, र, ल, व, उसके बाद उसमें क्लाभिश, मूर्धन्य स, दंत स और ह। संयुक्त व्यंजन, इसके बाद तो छ, त्र, ज्ञ और श्र। द्विगु व्यंजन ड और ढ। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण हम किसे कहते हैं? अल्पप्राण वे हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और
पांचवा वर्ण अल्प प्रांत कहलाता है। ठीक है, अल्प प्रांत का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्रांत है। जैसे क, ग और अंगा, जैसे त, द और ना। ठीक है, प, ब, म और अंतस्थ, य और ल व को अंतस्थ कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग महाप्राण पढ़ेंगे, यानी प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को महाप्राण कहते हैं तथा समस्त उष्म वर्ण महाप्राण है। ठीक है, जैसे ख हो गया, घ हो गया, छ हो गया, छ हो गया, थ हो गया, ध हो गया, भ हो गया, म हो गया, यानी और घोष वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व, ह घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, य, र, ल, व और ह घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, घोष वर्ण की ये देख लीजिए, पहचानेंगे उसे कैसे, यानी प्रत्येक वर्ग में शुरू का 2 अंक, पहले वाला 2 क और ख को छोड़ के अंतिम तीनों, च और छ में छोड़ के अंतिम तीनों, यानी पहला और दूसरा छोड़ देंगे तो वो सभी घोष वर्ण हो गया, और य, र, ल, व, ह को जोड़ देंगे। ठीक है, अघोष वर्ण में पहला और दूसरा वर्ण, यानी शुरू का 1 और 2 गिनेंगे, और उसके बाद तलावी से, मूर्धन्य से और दंत से, यानी तीनों अघोष वर्ण होता है। ठीक है, अब इसके आगे की वीडियो में हम वर्णों का उच्चारण स्थान, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।